नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन अकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। इससे पिछली क्लास में हमने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको किया था और मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बारी आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही आपको यह जो अगली क्लासें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो उनका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है संविधान का भाग 4। ये किस में है? भाग 4A में, या आप इसको कै भी बोल सकते हैं। जो इससे पहले हमने किए थे जो भाग 3 है जो हमारा वो पूरा हो चुका है, जिसमें किसका अध्ययन किया था? मौलिक अधिकारों का। अब उसके बाद हमारा भाग 4 है जो वो किससे संबंधित है? वो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या होते हैं एक बारी में वैसे बता देता हूँ। वैसे इनसे एग्जाम्स में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते, बस आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के किस भाग में हैं, तो आपका आंसर होगा भाग 4 में। और कई बारी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अनुच्छेद हैं किन किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो उनको या उनका जो व्याख्या वो की गई है। तो वो आपके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक। अब हम एक बारी जो हमारा रिवीजन है एक बारी वो कर लेते हैं। हमने सबसे पहले किया था भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद हमारे 1 से लेके 4, ये अनुच्छेदों की संख्या। उसके बाद हमने किया भाग 2। अब इसमें क्या हमारे जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ, यानी कि 5 से लेके 11 तक। अब इसमें क्या था? राज्य की परिभाषा। ये किससे संबंधित था? राज्य की परिभाषा। उसके बाद जो भाग 2 है ये किससे संबंधित है? ये है नागरिकता से। और हमने जो इससे पिछली क्लास में किया था वो है भाग 3। भाग 3 इसमें क्या है? ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और ये अनुच्छेद हमारे 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। और जो भाग 4 है संविधान का वो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के होते हैं। अब ये होते क्या हैं एक बारी मैं इनके बारे में थोड़ा वैसे ही आपको बता देता हूँ कि राज्य का जो जिस भी हम देश में रहते हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम जो देश किसे कहते हैं और राज्य है जो वो क्या होता है? देश होता है, हम किसी क्षेत्रफल को, देश है जो देश उसे कहते हैं। देश वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे किसी क्षेत्रफल की बात की गई हो। जैसे हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? देश की। लेकिन राज्य शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? जो देश के अंदर जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राज्य। और ये इसका जो एक्सप्लेन है वो मैंने जो मौलिक अधिकार हैं हमारा अनुच्छेद जो 12 है उसमें अच्छे से किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बारी आप उसको जाके देख लीजिए। अब जो राज्य की जो नीति यानी कि विधि है, राज्य ने कुछ विधियां बना रखी हैं। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को कोई ना कोई जो उनका कल्याण है उसको करे। और वो कल्याण के जो मार्ग हैं वो इसी भाग में, जो भाग 4 है, इसमें उनका उल्लेख किया गया है। अब हमारा जो सबसे प्रमुख है वो आता है जो हमारा मौलिक कर्तव्य
कि हमें किसी भी राज्य का नागरिक होने के वास्ते हमें हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं वो होने चाहिए और उनका हमें पालन जो कैसे करना चाहिए, आइए एक बारी अब उसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है इसी में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रहण कहाँ से किए गए हैं, आयरलैंड। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब उसके बाद किस अनुच्छेद में, यानी कि इनका जिक्र है जो किस किस अनुच्छेद में है, 36 से लेके 51 तक। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान का भाग किस में, 4 में। इससे ज़्यादा इनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में एसएससी लेवल तक कभी भी नहीं पूछता है। तो हम अब देखेंगे कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो अब हम देखें मौलिक कर्तव्य। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मौलिक कर्तव्य आपने यहाँ पे देखा होगा, 51 ए और उसके बाद भाग 4 ए या कै। अब ये क्या है, जो भाग 4 है उसमें भाग 4 में किसको जोड़ा गया, भाग 4 ए को या कै को इसमें जोड़ दिया गया। अब संविधान में कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो किस माध्यम से जुड़ेगी, संशोधन के माध्यम से। अब हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो संविधान संशोधन है उसके तहत इनको जोड़ा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ से बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। और ये किस अनुच्छेद में, 51 ए में और भाग 4 ए में। अब उसके बाद ये लिए कहाँ से गए, यानी कि कहाँ से ग्रहण कहाँ से किए गए, ये किए गए थे रूस। उस समय क्या था, ये जो रसिया है उस समय इसको सोवियत संघ के नाम से जानते थे, वहीं से हमारे संविधान में इनको लिया गया था। तो आप यहाँ पे आपको क्या लिखा मिल सकता है, सोवियत संघ भी आपको मिल सकता, तो आपको सोवियत संघ ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी सही है और ये भी, दोनों आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक ही आपको मिलेगा। अब हमने कहाँ से लिए, रूस से। अब होते क्या हैं, अब एक बारी हम उसको देख लेते हैं कि हम जिस भी देश के या हम जिस भी राज्य के नागरिक हैं, नागरिकों का भी कोई ना कोई फ़र्ज है जो हमें उस देश को आगे बढ़ाने के लिए या उस देश का विकास करने के लिए, कल्याण करने के लिए उपयोगी हो। यानी कि हमारे कुछ ऐसे कार्य जिससे देश का कोई ना कोई कल्याण हो सके, ऐसी जो बातें हैं उनको हम क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। अब आइए हम देखते हैं कि कितने हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 8 मौलिक, कितने थे पहले, केवल 8। जब संविधान में मौलिक जो ये मूल अधिकार हैं या जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया, कब, 1976 में। तो उस समय कितने थे, केवल 8। उसके बाद संशोधन होते गए और उसके बाद अब कितने हैं, अब हैं हमारे 11। आप कितने हैं, 11। पहले कितने थे, 8। यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कई बारी कि मूल संविधान में कितने मौलिक जो कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं वो कितने थे, 8। और वर्तमान में कितने हैं, अभी
11। अब एक एक को एक बारी हम गहनता से या उनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। एक एक जो हमारे कर्तव्य हैं उनको देखते हैं अब कौन कौन से हैं वो। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखिए, संविधान का पालन यानी कि हमें क्या करना है, संविधान का पालन करना है। संविधान द्वारा बनाए गए कानून हैं जो, उनका पालन करना, उनको मानना है। उसके बाद संस्थाएं हैं जो, संस्थाओं का क्या करना, सम्मान, और संस्थाओं के तहत जो भी कार्य होते हैं उनको शांतिपूर्वक ही हमें करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रध्वज जो, उसका हमें क्या करना है, सम्मान करना है। राष्ट्रगान है जो, उसका भी क्या करना है, उसके प्रति हमें सम्मान की भावना जो हमारे मन में है वो रखनी, और हमारी जो अभिव्यक्ति है वो भी दिखानी है। और अभी शायद 2016 के आसपास से अभी क्या किया गया था कि जो सिनेमा घर है उसमें राष्ट्रगान चलेगा, तो उसमें क्या होगा, साथ में खड़ा तो सबको होना ही है। अब वो हमारी अभिव्यक्ति है, हम उसको साथ में गाते हैं या नहीं गाते, लेकिन खड़ा होना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। उसके साथ ही जो सिनेमा घर है उसमें क्या आएगा, जो स्क्रीन है उस पर क्या दिखाया जाएगा, जो भारत का जो ध्वज है उसको दिखाया जाएगा। अब देखिए 2 पे कौन सा है, 2 पे है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। यानी कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी पाने के लिए जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं, जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं उनसे प्रेरित होना है, हमें उनसे क्या होना है, प्रेरित होना है। और उनके द्वारा जो भी त्याग किए गए हैं उनको क्या करना है, हमेशा हृदय में सजोए, यानी कि उनको हमें, या उनके जो कर्तव्य थे या उनका जो बलिदान है उसको हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब देखिए 3 नंबर पे देखिए क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अब संप्रभुता, एकता यानी कि भारत को किसी भी तरह से क्या नहीं होने देना है, विभाजित नहीं होने देना है। और अखंडता है जो, भारत को, अब जैसे आप देखते होंगे ना कि कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी कुछ जो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हैं इनसे हमें क्या करना है, बचा के रखना। ये जो दंगे फसाद हैं या कोई भी ऐसी जिससे देश में अशांति फैलती है, ऐसा कार्य नहीं करना है। और 4 पे देखिए, 4 है जो, उसमें क्या है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 4 नंबर पे है कि हमें देश की क्या करनी है, रक्षा। और उसके बाद यानी बुलाए जाने पर, यहाँ पे क्या है, बुलाए जाने पर हमें क्या करना है, देश की सेवा। ये नहीं है कि भाई जैसे कोई भी पाकिस्तान की सीमा पे गया और वहाँ पे हमने गोलाबारी चालू कर दी, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या बोला गया है, यानी कि बुलाए जाने पर हमें क्या करना है, अपने देश की सेवा या रक्षा करनी है। 5 पे देखिए, 5 हमारा क्या है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। जो 5 नंबर का है, 5 नंबर पे है, उसमें किसकी बात है, समानता की बात है, भ्रातृत्व भाईचारे की बात है, और ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे ये जो हमारी एकता है वो बनी रहे। उसके बाद भाषा, धर्म है, भाषा है या प्रदेश या वर्ग है, उसके आधार पे किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करना है। और ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, अंत, यानी कि जो किसका, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनका सम्मान करती हूँ। उसके बाद देखिए
6 नंबर पे कौन सा है? हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अब देखिए इसमें क्या है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका हमें क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है और उसे बनाए रखने में अपना योगदान देना है। 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि इसमें आएंगे आपके वन हैं, झील हैं, नदी हैं, वन्य जीव हैं, इनकी हमें क्या करनी है, रक्षा के साथ साथ हमें क्या करना है, उनके प्रति दया भाव भी रखना है। 7 नंबर पे अब देखिए 8 पे देखिए क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, देखिए वो क्या होता है, यानी कि आपको कभी भी जो अंधविश्वास है उनमें यकीन बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें बोला गया है कि जो अंधविश्वास है ना, उनमें यकीन बिल्कुल भी नहीं रखना है। यानी कि यदि कोई इंसिडेंस है वो हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, हमारी जो मंशा वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद मानववाद, मानवता है उसमें हमें क्या करना है, विश्वास करना है। उसके बाद ज्ञानार्जन, यानी कि हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने के लिए मिले, यानी कि हमें क्या होना है, जिज्ञासु। उसके बाद सुधार की भावना का विकास करें। इन सभी में क्या करना, हमें सुधार करना है। अब देखिए 9 नंबर पे क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति है जो, उसकी हमें क्या करनी है, सुरक्षा। यानी कि जैसे आपको पता है ना सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है, रेलवे है, उसके बाद जो गवर्नमेंट का परिवहन है, ये सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। इसकी हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। और हिंसा तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और हिंसा से क्या, हमेशा ही दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद देखिए जो 10 है, 10 नंबर पे क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अब इसमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति अपना विकास करेगा, इसके साथ साथ किसका विकास होगा, देश का भी विकास होगा। यानी कि ऐसे कार्य करने हैं जिससे क्या हो, देश का कल्याण हो और देश का विकास हो। अब उसके बाद जो 11 पे है, 11 आपका बिल्कुल ही नया है, और ये कब जोड़ा गया, ये था आपका 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और ये क्या था, ये था आपका शिक्षा का अधिकार। ये क्या था आपका, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या था, माता पिता या संरक्षक, उसके बाद यानी कि जो अभिभावक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलेगी, मुफ्त में शिक्षा। यानी कि इसमें क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगी, मुफ्त शिक्षा। और इसको अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A। और इसको क्या बना दिया, साथ में मौलिक अधिकार भी बना दिया था 21A के तहत। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये था आपका 86वां। कब किया गया, 2002 में। और इसको लागू कब किया गया, ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम करेंगे जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।